कर दी। क्या कोई पापी भी भगवान की कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त किया है? क्या किसी पापी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है? सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, सौनकादिक सनत कुमारों ने नारद जी के मन में जो शंका थी कि कोई पापी भी क्या भगवान की कथा को सुन करके उद्धार मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसका उद्धार हो सकता है क्या? बहुत सुंदर श्लोक। ये मानवा पापकृत सर्वदा सदा दुराचार रता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति सत्येन हीरा पितृमातृदूषका तृष्णाकुलासा सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य पूर्ण संपूर्ण जीवन पर्यंत जिसने पाप ही पाप किया है, दुराचारी, कुमारगामी, क्रोधाग्नि दग्धा, जो जीवन पर्यंत क्रोध रूपी अग्नि में जलता ही रह गया, जो कुटिल है, जो कामी है, ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भी पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदूषका, जो सत्य से हीन है, पितृमातृदूषका, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को कष्ट देते हैं। कहने का आशय, जितने भी जीव हैं, जो भी पापी हैं, अगर वो पापी भी पाप कर्म को छोड़ करके भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। उदाहरण के रूप में एक इतिहास को बताते हैं कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, लेकिन गुरु कृपा से, संत कृपा से उनके यहाँ संतान हुई। फल के रूप में पत्नी ने नहीं खाया, क्योंकि पत्नी की मति जो है, नाम है धुंधुली देवी, जैसा नाम यथा नाम तथा गुणा। बस 5 मिनट में कथा में विश्राम हो जाएगा। यथा नाम तथा गुणा, जीवन में नाम अच्छा ही रखना, क्योंकि नाम का असर भी होता है। नाम धुंधुली तो दिमाग भी धुंधलापन, दिमाग भी काम नहीं करता। पतिदेव प्रसाद ला के लिए, देवी प्रसाद खा लो, संत का आशीर्वाद है, घर में संतान होगी। अब कोहरा होगा तो दिखाई नहीं देगा ना, कोहरे में दिखाई कम देता है ना, दिमाग में भी धुंधलापन हो गया। अरे कोई प्रसाद खाने से कोई संतान होती है क्या? अरे पतिदेव भी कितने सरल है, कोई भी महात्मा इनको कुछ भी दे देता है और सबकी बात मान लेते हैं, बड़ी सरल है। फल वल खाने से कोई संतान नहीं होती। पड़ोसा में आ गई, शोर मचाता ना, पति पत्नी बाप संवाद, देवी खा लेना, ये तो नियम है। ठाकुर जी की कृपा से, संत के आशीर्वाद से हमारे घर में भी संतान होगी, क्योंकि घर में संतान नहीं है। तुलसी है वो भी सूख जा रही है, गौ माता है वो बीमार है। ये ठाकुर जी की कृपा हो, गुरु का आशीर्वाद हो, तो समस्त पाप कट जाते हैं जीवन में। पत्नी नहीं खाया, पड़ोसन आई, देवी पति कह रहे खा लो तो खा लो, पति के वचन में विश्वास करो। पड़ोसन ने भी, पड़ोसी तो जानते हैं ना हमारी पड़ोसन कैसे, आप सब भी जानते होंगे अपने अपने पड़ोसियों को, हर पड़ोसी अपने पड़ोसी को जानता है। अरे क्यों माथा खराब करे, चलो घर। बहन आ गई संयोग से,
जब बिगड़ना होता है तो विक्रम बनता जाता है, बिगड़ते ही जाता है। क्यों परेशान हो बहन, मेरे यहाँ धन नहीं है तो बच्चे बहुत है, तुम्हारे यहाँ धन है तो बच्चे नहीं है, तो मुझे धन देना, मैं तुम्हें संतान दे दूंगी, मैं भी गर्भवती हूँ। बात बन गई। उस फल को धुंधले ने गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, उसकी बहन के हाथ संतान हुई, बहन ने संतान ला करके दे दी। अच्छा देखिए, पति से छुपाने के लिए धुंधले ने पेट में कढ़ाई बांधी, कपड़े बांध दिए, पेट समझ में आया ना, ऐसा क्रम बढ़ा दी गई, कपड़ों का ढेर। संतान थी नहीं, बहन ने ला के दिया। उसने बहानों से पति को समझाया कि देखो मुझे मेरे तरफ से दुग्ध नहीं निकल रहा है, बहन ने भी बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा मर गया है, तो मैं बहन को बुला लेती हूँ, तो मेरे लाभ बहन 12 करारण पोषण करेंगे। बहन आ गई। त्रिमास से निर्गते जात 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया गया था, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। दोनों बालक बड़े हुए, नामकरण का समय आया। धुंधले ने कहा नामकरण कर दूं। धुंधले ने कहा अच्छा, 9 महीने कष्ट मैंने सहा और नाम आप रखोगे, और मैं जानती हूँ आप तो पंडित है ना, तो राम सुदास रख दो। पता नहीं क्या कितने लंबे पहले तो जमाने में बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, तो आप वो नाम मुझे चाहिए, कष्ट मैंने सहा नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। बड़े बड़े कान थे, स्वरूप पूरा मनुष्य का था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, नाम रख दिए गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा। धुंधकारी की कथा को सब समझते हैं, सब जानते हैं, सबने सुना है। गोकर्ण ज्ञानी थे, क्योंकि संत का आशीर्वाद था ना, जंगल को चले गए, भगवान का भजन किए। धुंधकारी तो पैसे वाला था ना, पैसे से मंगाया गया, संस्कार तो था नहीं, पिता माँ का संस्कार नहीं था, इसलिए वो धुंधकारी महाखरा माता पिता को कष्ट देता था। माँ तो कुएं में गिर करके प्राणों को त्याग दी, पिता को कष्ट देने लगा। धंधो गोकर्ण जी आए, समझाए पिताजी घर में कुछ नहीं रखा है, चलो अब घर को छोड़ो, घर को चलो। क्योंकि 50 के बाद हम क्या कहते हैं, कितने साल के हो गए? 50 के बाद 2 साल बीत जाए तो क्या बोलोगे आप, कितने साल के हो गए? क्या बोलेंगे भैया? 50 के बाद की गिनती तो वैसे भी वन की ओर प्रेरित करती है। 51, 52, 53, यानी 50 के बाद फिर मोह माया को छोड़ो, धीरे धीरे जहां भी जो रखे हो बहू को बेटों को बता दो कि बस अब संभालना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। और वन की ओर प्रस्थान भी करते रहना, क्योंकि 50 के बाद कमाने का समय नहीं होता, पेंसिल से काम चलेगा नहीं। अब जब पेंसिल से काम नहीं चलेगा, कमाई नहीं लाओगे, तो फिर आजकल के वो भाग्यशाली है जिनके बेटे बहुत सेवा करते हैं। सेवा संभव नहीं है, इसलिए वन की तैयारी भी धीरे धीरे करते रहना। वन क्या है, जंगल जाने की जरूरत नहीं आज के समय में, बबर से आ जाएगा, लूट ले जाएगा कोई। घर में ही वन की तरह रहना, घर में रहना, लेकिन एक वनवासी की तरह रहना, भगवान का भजन करना। आत्मदेव गोकर्ण ने समझाया, आत्मदेव जी वन को चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया, चोरी करने लगा, धन लाने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने अपने उस पति धुंधकारी को गले में फांस बांध करके, रस्सी बांध करके प्राणों को निकालना चाहिए, प्राण नहीं निकले तो उन 5 वेश्याओं ने विचार किया इसे मारना जरूरी है, इसलिए राजा का धन चुराया है। तो आग जल रही थी, उन्होंने तत्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु, धुंधकारी के मुख में जलती हुई आग के बंबार को, जलती हुई लकड़ी को धुंधकारी के मुख में डाल दिया। प्राण नमो नारायण हरि। अकाल मृत्यु हुई ना, अकाल मृत्यु जिसकी होती वो प्रेत बनता, ये सत्य है, इतिहास गवाह है। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। समय एक दिन गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने पिंडदान किया, घर घूमने के लिए आए, घर में विश्राम की। रात के समय वो अनेक रूप धारण करके आया डराने के लिए। गोकर्ण जी नहीं डरे, उन्होंने हाथ में जल लिया कि भैया जो भी हो बताओ आप कौन हो, मुझे डराना क्यों चाहते हो। जैसे ही जल को नियंत्रित करके उस प्रेत के ऊपर छोड़ते हैं तो बोल दिया। उस प्रेत ने कहा
मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जो पाप किया उस पाप के कारण मैं प्रेत बना हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, स्वयं के दोष के कारण प्रेत बना हूँ। मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत का वाचन करो। श्रीमद् भागवत के वाचन से ही धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया सहयोग से। अब प्रेत तो मुक्ति चाहता था, वो भी आया। कथा आरंभ हुई। उस प्रेत ने, प्रेत का स्वरूप वायु के समान हो, वायु का होता है, कहां बैठे वायु ठहरती नहीं है। प्रेत ने सोचा कहां बैठूं, एक बांस दिखाई दिया, उसमें थोड़ा सा छिद्र था। वह प्रेत वो वायु के रूप में जो था उसी बांस के छिद्र में समाहित हो गया। और सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जिसको कष्ट होता है कष्ट को वही समझ पाता है। पहले दिन की कथा में विश्राम हुआ। सहयोग ने की उस बांस में 7 ही गांठ थी। पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा थी, दूसरी बांस, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करके 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। स्वर्ग से विमान आया धुंधकारी के लिए। धुंधकारी अब प्रेत नहीं, अब तो देवत्व स्वरूप को प्राप्त हो गया। देवताओं जैसा स्वरूप धुंधकारी का। भगवान की स्तुति करता है धुंधकारी। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को प्रस्थान किया। जब धुंधकारी के लिए विमान आया, बहुत से श्रोताओं ने निवेदन किया कि आपने फल भेद किया, सबने कथा सुनी, सबके लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने, भगवान के दूतों ने कहा, देखिए धुंधकारी ने मन से कथा भगवान की सुनी तो उसके लिए विमान आया। आप सब लोग भी मन से भगवान की कथा को सुनोगे तो आपके लिए भी विमान आएगा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। महात्म्य की, महात्म्य 6 अध्याय है। 6वें अध्याय में कथा विधि का वर्णन किया गया। कथा कैसे होनी चाहिए, कथा में धन कितना लगेगा। तो मूल बात, विवाहे या गतम दिशम तादृशम परिकल्पये। श्रीमद् भागवत की कथा में धन कितना खर्च होगा कोई निश्चित नहीं है। उदाहरण दिया गया कि विवाहे या दशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह में जितना धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है प्रसन्नता पूर्वक, उसी तरह भगवान की कथा का आयोजन करे। तो जैसे कन्या के विवाह में जितनी सामर्थ्य है, कोई लखपति है वो भी खर्च करता है, कोई करोड़पति अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या का विवाह करता है। तो कथा भी वैसे ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। समस्त सगे संबंधियों को दूर दूर तक निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से जो जितने लोगों के कानों में भगवान की कथा पहुंचेगी उसका अधिकांश फल आपको मिलेगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। इस कथा को सांडिल्य ऋषि चित्रकूट में हमेशा चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजं विरो। जगति सुख कर्म कथातो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब पर सुख हेतु द्वादश स्कंध सार। जो व्यक्ति भगवान की कथा को आहरण श्रवण करता है, भगवान की उसके ऊपर अहेतु की कृपा होती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी में विश्राम, क्योंकि ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम होता तो कुछ समय और बढ़ जाता। और शाम के समय सायंकाल कालीन गांव में
घर में अनेक अन्य काम है, सबको अपने घर के काम को भी करना है। देखिए निवेदन आपसे है, आप अपने समय का ध्यान दें तो मैं भी अपने समय का, दोनों लोग सामंजस्य बना के चले तो गाड़ी अच्छी चलेगी। भैया बाइक है, उसमें 2 चक्के हैं और एक चक्का अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी चलना संभव नहीं है ना। आप अपने समय का ध्यान दें, जो कथा का समय दिया गया है आपसे हमारा आग्रह है